वर्जन टू वर्जन चेंजेस होते हैं क्योंकि, ठीक है, अभी जिस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं तो उस पर क्या है, एंड है। हो सकता है कभी आप कंपनी में काम कर रहे हो उस समय एंड ना चले तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो उस जगह पे क्या हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही वर्ड हो सकता है। अच्छा, अब हम पेज पर वापस अपने जहां पर हम स्टेट पढ़ रहे हैं उस जगह पर फोकस करते हैं। लेट्स से मेरे पास अबाउट ड्यूकैट वाला पेज है। इस अबाउट ड्यूकैट वाले पेज के अंदर मुझे स्टेट बनानी है। कल मैंने फंक्शनल कंपोनेंट नहीं पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, सिर्फ क्लास कंपोनेंट पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि क्लास कंपोनेंट सिर्फ देखो और समझो, थ्योरी जैसा समझो इसे बस, ठीक है। बट आज वाले में आपको फोकस करना है, ठीक है। मैं है अबाउट ड्यूकैट के अंदर गया। इस अबाउट ड्यूकैट वाले पेज पर मुझे एक स्टेट बनानी है, मुझे एक वेरिएबल बनाना है अबाउट के अंदर। जैसे मेरे पास कौन सा पेज है, ड्यूकैट वाला, अबाउट ड्यूकैट वाला कोर्स है ducat.js। इस पेज पर ये मैंने क्या क्रिएट कर रखा है, एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया है। लेट्स से मैं दोबारा से इसे क्रिएट कर देता हूँ, RFC मैंने लिखा और एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं। ऑलरेडी क्रिएटेड है, कंट्रोल+S यहाँ पर। अब इस जगह पर मुझे एक स्टेट क्रिएट करनी है, मतलब वो काउंटर क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। React 16 वर्जन से पहले क्लास कंपोनेंट पर काम किया जाता था। अब जो हम यूज कर रहे हैं वो फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास हुक का कॉन्सेप्ट है। पहले जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ क्लास पर ही बन सकता था, वो कहाँ पर नहीं बन सकती थी, फंक्शंस पर नहीं बन सकती थी। तो अब मैं फंक्शंस पे कैसे बनाता हूँ उसे समझो। मैंने क्या किया, पेज पर यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया, ठीक है। मुझे काउंटर एक वेरिएबल बनाना है, तो मैंने सबसे पहले यूज स्टेट हुक कॉमा सेट काउंट नाम की मेथड इज इक्वल टू यूज स्टेट पर इनिशियल वैल्यू। तो मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट काउंट नाम का स्टेट, सेट काउंट नाम की मेथड इज इक्वल टू यूज स्टेट पर 0 इनिशियल वैल्यू दी। अगर मैं इसे पेज पर दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने डिफाइन कर रखा है, अगर मुझे इसे पेज पर दिखाना है तो पेज पर मैं यहाँ पर किसको दिखा रहा हूँ, काउंट। मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखूं, जो भी मेरे पास पेज है उस पर क्या दिख रहा है, 0। मुझे बटन के क्लिक करने पर इस वैल्यू को बढ़ाना है, तो मैं क्या करता था भाई, मैं करता था बटन पर क्लिक, और बटन पर क्लिक करने पर एक इवेंट को फायर किया, लेट्स से ऑन क्लिक इज इक्वल टू कौन सा, इंक्रीमेंट। मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट वाले फंक्शंस को बना लेना है, कैसे, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन मैंने लेट्स से डिफाइन कर दी, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर जो भी मैंने वेरिएबल बना रखा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है। मैं कैसे करता भाई, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया सेट काउंट नाम की एक मेथड, ठीक है, जिस पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे कल लास्ट टाइम पर आपने देखा होगा दिस डॉट सेट स्टेट और दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट काउंट नाम की मेथड ऊपर बना रखी है, उस सेट काउंट के अंदर मुझे वर्किंग करनी है, काउंटर की वैल्यू +1 करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने कहा प्रीवियस काउंट, जो भी प्रीवियस काउंट की वैल्यू आ रही है उस प्रीवियस काउंट, एक पैरामीटर पास कर दिया मैंने क्योंकि प्रीवियस काउंट वाला सही रहेगा बोला था लास्ट, ठीक है। क्या लिखा, प्रीवियस काउंट डॉट काउंट प्लस
1। जो भी मेरे पास काउंटर की वैल्यू है उस प्रीवियस काउंटर की वैल्यू पर क्या करो, +1 करो। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रीवियस काउंट एक पैरामीटर पास कर दिया और प्रीवियस काउंट की वैल्यू प्रीवियस काउंट डॉट काउंट +1 की जो भी पहली वैल्यू होगी, पहली वैल्यू क्या है 0, और उस 0 वाली वैल्यू पर मेरे को क्या करना है 1 करना है। अब यहाँ पर ध्यान दूंगा क्या, बल्कि भाई ये नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर मैं सिंपल सिंटेक्स को लिख रहा हूँ तो इस सिंटेक्स पे प्रीवियस काउंट की जो वैल्यू है उस प्रीवियस काउंट की वैल्यू पर पैरामीटर पास करते समय यहाँ पर मुझे काउंटर की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, उस काउंटर क्या किया, प्रीवियस काउंट पास किया और लेट्स से यहाँ पर प्रीवियस काउंट +1 कर देते हैं। जो भी प्रीवियस काउंट की वैल्यू थी उस काउंटर की वैल्यू पर क्या हो जाए +1, डॉट का भी कोई लेना नहीं। यहाँ पर पेज पर जाकर मैंने देखा कि भाई अब जो मेरे पास नंबर आ रहा है रिफ्रेश करते हैं और ये पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, तो डॉट काउंट लिखने की जरूरत नहीं है। और तो आप देखिए जो कल आपने पढ़ा था उस सिंटेक्स को और इस सिंटेक्स में इजी है। कल आपको बहुत ध्यान भाई दिस लिखना है या एरर आ रहा है फिर ऊपर सिंटेक्स को सही करना है, ये 16.0 वर्जन से वैसे ही करना पड़ता था क्लास के हिसाब से। अब क्या है, यूज स्टेट हुक है, आपने यूज स्टेट हुक बनाया, आपने कोई भी स्टेट डिफाइन करी, जो भी इनिशियल वैल्यू है उस पर इनिशियल वैल्यू दी, आपने इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है कुछ भी, आपने यहाँ पर बटन बना दिए। स्टेट मतलब सिंपल सा बटन। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या करा, क्लिक लिखा, मुझे इस पर डिक्रीज करना है तो मैंने लिखा ऑन क्लिक इज इक्वल टू इसके अंदर कुछ भी, लेट्स से कोई भी फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ, डिक्रीमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पर। इस डिक्रीमेंट वाले फंक्शन को क्या करूंगा ऊपर बना दूंगा, मैंने लिखा कॉस्ट डिक्रीमेंट, जो भी मुझे इस डिक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर करना है यहाँ पर मैं कर दूंगा। अब सेट काउंट नाम का मैंने मेथड डिफाइन कर रखा है, जो भी प्रीवियस काउंट की वैल्यू आएगी उस प्रीवियस काउंट की वैल्यू -1। ठीक है, बस अब ध्यान देंगे लाइन नंबर किस पर आ रहा है, यहाँ पर सर एरो फंक्शन में एरो है, तो यहाँ पर क्या बनाना है एरो, Ctrl+S, जाकर देखा पेज पर कि जो भी मैंने काउंटर बना रखा है क्लिक करने पर ये बढ़ रहा है और दूसरे वाले क्लिक करने पर क्या होना चाहिए डिक्रीज होना। कोई वैल्यू होल्ड करने के लिए, ठीक है, किसी वैल्यू को होल्ड करना चेंज करना उसके लिए क्या यूज करते हैं स्टेट यूज। आपके पास अब अगला इसी पे सिनारियो पर आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मान लो एक स्टेट और होती है हमारे पास, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने वाली चीजें हैं, धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी कि भाई स्टेट कैसे यूज करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम सिंपल समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर डिफाइन किया, लेट्स से मैंने लिखा कॉन्स्ट, एक कोई भी स्टेट डिफाइन कर दी, मैंने लिखा कलर और लेट्स से इस पर क्या दे दिया सेट कलर, ये मेथड है, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा यूज स्टेट और यूज स्टेट पर लेट्स से इनिशियल कलर की वैल्यू कुछ भी लिख दी, क्या लिख दिया रेड। और इस रेड को लेट्स से मुझे स्क्रीन पर दिखाना है तो मैं रेड को स्क्रीन पर कैसे दिखाता, यहाँ पर कलर लिख देता। मैं यहाँ पर पेज पर आया, समझना अभी बेसिक बेसिक चीजें, मेरे को क्या दिख रहा है 0 और रेड, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेज पर देखा कि भाई ये हमारे पास पर्टिकुलर पेज है। अब लेट्स से मैंने इंक्रीमेंट वाले बटन पर क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि कलर की वैल्यू क्या हो जाए चेंज हो जाए, तो मैं क्या करता सेट कलर और सेट कलर की वैल्यू लेट्स से मैंने ब्लू कर दी, Ctrl+S और जाकर पेज पर देखते हैं। अच्छा कर्ली ब्रैकेट का 1 और ब्लू हो रहा है। आप बेसिक स्टाइलिंग कर सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहीं पर,
देखो बेसिक स्टाइलिंग इनकी, आप स्टाइलिंग कैसे करते हो, इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं ना हम। जैसे ये मैंने क्या किया, H1 कुछ भी लिखा है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग लिखा है और मैंने स्टाइल कर रखा है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, लेट्स से कलर क्या, रेड। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग है। यहाँ पर सिंटेक्स देखेंगे, रेड कलर से कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इस पे ध्यान नहीं देना H1 की जगह पे, क्योंकि H1 ऑलरेडी पीछे कुछ कर रखा होगा इस पे, और टेक्स्ट भी कलर रेडी कर दिया है, तो कलर की जगह पर ग्रीन कर देते हैं। मैंने सेव किया और जाकर पेज पर देखा तो ग्रीन कलर से टेक्स्ट लिखा आ रहा है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखते हैं कितना लॉजिकल माइंड है। क्वेश्चन क्या है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा है जो पहले ग्रीन कलर से आ रहा है, आपने बटन पर क्लिक करके ग्रीन के कलर की जगह पर ब्लू करना है। दिस इज द क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया है, इतने में आना चाहिए। आप समझ लो कैसे सीखते हैं डेवलपिंग। आपने स्टेट पढ़, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कि भाई हमने ये पर्टिकुलर लिखा है, कुछ भी लिखा है, जैसे गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड आफ्टरनून लिखा है, कुछ भी लिखा है। आपका टास्क क्या है, जब आप इस क्लिक पर क्लिक करो तो ये हाइड हो जाए, दोबारा से क्लिक करो तो ये शो हो जाए। इसी से होगा ये, क्लिक करें तो हाइड हो जाए, क्लिक, अब वो क्या होगा कैसे होगा वो आपका दिमाग है। ठीक है, वो आपका सेंस है, आप उस पर सेंस लगा सकते हैं, कोडिंग आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर तब मैं बताऊंगा। ठीक है, पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी कोडिंग सीख पाओगे भाई। आपका टीचर आपको अपने हिसाब से पढ़ाता ले जाता चलता है, फिर क्या होता है जब रियल टाइम पे आते हैं फंस जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। क्योंकि तो हम अब अगली सिनेरियो पर बात करते हैं। ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों पे छोड़ दिए हैं अभी। अगली चीज किस सिनेरियो पर कि भाई मैं जब स्टेट बनाऊंगा, मतलब मेरे को अगर 10 वेरिएबल बनाने होंगे तो मतलब मैं 10 ऐसे लिखूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो भी मैंने स्टेट डिफाइन कर रखी है, ये मैंने कलर यहाँ पर नहीं डिफाइन, मैंने इसको इस पर्टिकुलर लाइन को, इन दोनों पर्टिकुलर लाइंस को जो भी मैंने लिख रखी थी, जैसे मैं इसको और इस पर्टिकुलर लाइन को कर देता हूँ कमेंट। मैंने अभी क्या किया है, अलग अलग लाइन पर स्टेट को डिफाइन किया है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट के अंदर दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट लेट्स से स्टेट कॉमा सेट स्टेट नाम की एक मेथड, इसके अंदर यहाँ पर इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर
एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। यहाँ पर मैंने लिख दिया काउंटर, और काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या दी थी, 0, और मैंने बना दिया एक लेट्स से कलर, ये था, कलर को क्या दे दिया, राइट। तो मैं दो अलग अलग लाइन बना रहा था, उससे अच्छा मैंने क्या करा, एक स्टेट बनाई, जिस स्टेट पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, ये कमेंट रखते हैं, और इस वाली लाइन को भी क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास अभी ये चीजें नहीं, इसको भी अभी कर रहा कमेंट। और ये जो मैंने स्टेट बना रखी है, इस स्टेट को मैंने एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट किया है। कंसोल पर चेक करते हैं कि हमने क्या किया। कंसोल डॉट लॉग किसको, स्टेट, सेव किया, और जाकर पेज पर देखा कि भाई ये जो स्टेट है, ये जो भी मैंने बनाया है यहाँ पर इंस्पेक्ट पैनल पर, कंसोल पर रिफ्रेश किया, देखो क्या आ रहा है, काउंटर पे 0 और कलर पर रेड। ठीक है, काउंटर मेरे पास 0 और कलर रेड, 2 बार अगर प्रिंट कर रहा है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पर, ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड पे लिखा हुआ है, इस रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड को हटाकर रिएक्ट फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दो, रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। अभी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस वर्ड बोल के हट रहा हूँ, ध्यान रखा करो। ठीक है, यहाँ पर पेज पर आया, अभी क्या हो रहा है, एक बार प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मुझे इसे स्क्रीन पर दिखाना है तो मैं स्क्रीन पर कैसे दिखाता, मैं यहाँ पर अपने पेज पर आता, अबाउट डॉट जेएस वाला जो भी पेज ड्यूकैट था, वही इस ड्यूकैट वाले पेज पर मुझे इसको यहाँ दिखाना है स्क्रीन पर। तो अब स्टेट के अंदर है, एक स्टेट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मुझे ध्यान देना है कि भाई स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कलर, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है काउंट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। नेटवर्क इशू सर। अरे सर को बोल दो रिकॉर्डिंग दे दे, 2-3 बार हो गया सर।
सर आवाज नहीं आ रहा।